नमस्कार दोस्तों, वापस एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएमईजीपी योजना के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री सृजन योजना के कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ये योजना जो है गांव घर में बहुत तेज़ी से जो है बैंकों द्वारा, सरकार द्वारा बिजनेस करने के लिए सभी लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, ताकि ये जो लोन दिया जाता है तकरीबन 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। बताना चाहूँगा कि इस योजना को लेने के लिए इसमें कुछ शर्तें होती है जो कि आपको पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर 1, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। पीएमईजीपी योजना जो है आपके परिवार में कोई सदस्य ना लिया हो, अगर लिया रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। और सबसे जो है महत्वपूर्ण बातें कि अगर पीएमईजीपी योजना जो है नया बिजनेस चालू करने के लिए जो है स्टार्टअप चालू करने के लिए दिया जाता है, ना कि पुराने बिजनेस को डेवलप के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा ये पीएमईजीपी योजना 2 तरह से जो मिलती है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग में जो है आप जो है किसी भी प्रकार का छोटा मोटा जो है कंपनी लगाना चाह रहे हो, तो जैसे कि बेकरी हुआ, आइसक्रीम फैक्ट्री हुआ, मसाला फैक्ट्री हुआ, अगरबत्ती प्लांट हुआ, आटा मिल हुआ, ये सारी चीज़ जो है इस योजना के तहत जो है आप मशीन लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण कागज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको चाहिए। सबसे पहले जो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, आपको जीएसटी का पेपर चाहिए, और ये सारी जो चीज़ है। और उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन करना होगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मैं दे दूँगा इसका लिंक। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। फर्स्ट में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, साथ ही आपको यहाँ नाम भी डालना है। यहाँ पर आपको टाइटल जैसे लगा देना है, जैसे कि श्री श्रीमती सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आधार अपडेट कर लेना है। फिर आपको नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि ध्यान रखेंगे कि जब भी फॉर्म आप फिलअप करें तो सारा नाम आपका कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी बड़े अक्षर यूज करना है। यहाँ पर आपको प्रयोजक एजेंसी पूछी जाएगी। प्रयोजक एजेंसी में मान लीजिए आप किसी नॉर्मल ज़िले से आते हैं, तो हर ज़िले में डीआईसी एजेंसी होती है जो कि लोन प्रोवाइड करती है। आपको डीआईसी एजेंसी को चुनना है, डीआईसी चुनेंगे। उसके बाद फिर है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट चुनना होगा। राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस ज़िले से आप अप्लाई करते हैं उस ज़िले को अपने अनुसार चुनेंगे। उस ज़िले में जो डीआईसी होंगे उसका पूरा नाम, यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिसका पूरा डिटेल आपका आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। उनका एड्रेस आपको देखने को, यहीं से आपको लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसको चुनेंगे। अब आपको लीगल टाइप से कुछ डिटेल्स डालना होगा, जैसे आपका सेंटर, जेंडर क्या है, यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको अनुसार भरना है। जैसे कि पहले मंथ, ईयर, तो सबसे पहले डेट डाल दीजिएगा। फिर आपको जो भी हो सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी हो इस प्रकार जो है डेट DDYYMM में आप मेंशन कर सकते हैं। इसका उम्र बता देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैटेगरी बतानी है, जनरल को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके अनुसार यहाँ कैटेगरी है, वो अपने अनुसार यहाँ भर सकते। तो इसके बाद आपको जो है कैटेगरी चुननी पड़ेगी। अपना कैटेगरी चुनेंगे धर्म के अनुसार। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसे धर्म आते हैं, आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चुन सकते हैं। इसके बाद आपको चुने हुए कैटेगरी में चुन सकते हैं। उसके बाद एक सर्विस मैन या कोई फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसके लिए जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल है रहने भी दे सकते हैं। आपको जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी आपको बतानी होगी। इसमें न्यूनतम शैक्षिक नहीं होता, 8वीं पास है, और 8वीं पास होना चाहिए। इसके ऊपर आप जहाँ तक हो आप भर सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछी जाती है। इसका मतलब आप उस एड्रेस, वह एड्रेस जहां आप रहते हो, जहां पे आपसे विभागीय कोई लेटर वगैरह आए तो आपसे संपर्क हो पाए, तो वो आपको एड्रेस यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो है इसके नीचे जो है आप देख सकते हैं और भी कॉलम है। यहाँ पे जो है आपको पिन कोड डालना होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। साथ ही आपको जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मेंशन करना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, पैन कार्ड नंबर डालना होगा यहाँ पे। इसके बाद जो है उद्योग धंधा लगा रहे हैं, यहाँ पे उसका भी एड्रेस यहाँ पे नीचे में डालना होगा। यहाँ पे गतिविधि का प्रकार दिया है,
तो यहाँ पे जो है हम डालेंगे ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण जो है रूरल एरिया और जो शहरी क्षेत्र है वो अर्बन एरिया में आता है। इसको अपने कैटेगरी के अनुसार जो है यहाँ पे हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आना है और गतिविधि के प्रकार, इसका मतलब है कि जो काम कर रहा है, उद्योग लगा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विसेज का है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे खाने पीने का प्रोडक्ट, बेकरी प्लांट हुआ, आइसक्रीम प्लांट हुआ, कापी किताब की फैक्ट्री हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, ये सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग है। और सर्विसेज में जैसे कि साइबर कैफ़े हुआ, तो ये आप इस प्रकार के अपने काम के अनुसार यहाँ चुन सकते हैं। ये लोन जो मिलेगा यही 2 टाइप के काम के लिए मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो सरकार आपको लगभग 50 लाख तक का लोन देगी, और सर्विसेज का काम करेंगे तो लगभग 10 लाख का लोन सरकार देगी। आप अपने काम के अनुसार लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ईडीपी एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग होता है। यदि आपने लिया है तो यस कर सकते हैं, नहीं लिया है तो नो कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। लोन आपका अप्रूवल हो जाता है तो उस समय भी आपको मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिलहाल आप यदि कहीं से करते हैं तो पैसा देकर बावजूद इसको बनवाने के लिए आपको किसी चार्टेड अकाउंट से ही बनवा सकते हैं। आपके बिजनेस के अनुसार वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर आपको दे देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय की जानकारी देनी है कि आप जो काम करेंगे उसमें कितना लोग काम करेंगे। साथ ही यहाँ देखेंगे कि बैंक विवरण का डिटेल भरना होगा। आप अपने अनुसार किन्हीं 2 बैंक का चयन कर सकते हैं जिसे आप लोन लेना चाहते हो। दोनों बैंक में से कोई एक बैंक से लोन अप्रूव होगा। आप लोन लेने इसके लिए पहले आपको उद्योग विभाग से आपका लोन पास होगा, तब जाके आपको बैंक द्वारा लोन मिलेगा। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको बैंक का नाम भरना है और यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर आप चाहो तो बैंक का नाम से भी सर्च कर सकते हो। इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। उस ज़िले का सभी बैंक का लिस्ट आ जाएगा, आप चुन सकते हैं और ये सारी डिटेल को सबमिट कर देंगे। पैन कार्ड सारी चीज़ जो है आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है आपको नज़दीकी जो है उद्योग विभाग, उसमें जो है आपका लोन सैंक्शन करवाना, इसका जो है लॉटरी होता है जिसमें आपका लिस्ट में नाम आता है, तब जाके आप किसी भी बैंक में जो है आप लोन ले सकते हैं। बताना चाहूँगा कि बैंक जो है इसमें आपको 9% तक, 9 से 10% तक इंटरेस्ट लेती है, और जो है आपको जो है इसमें सरकार द्वारा 15% से लेके 35% तक का जो है सब्सिडी दिया जाता है। मान लो कि आप जैसे 10 लाख का लोन लिए हो तो उसमें जो है आपको तकरीबन 3.5 लाख तक का जो है आपको सब्सिडी मिल जाएगा, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है आपको किस्तों में जो है 3 साल, 5 साल या 15 साल तक का जो है इसमें समय अवधि दिया जाता है ताकि आप उसको चुका सकें। तो PMEGP योजना जो है सरकार बहुत ही जोर दे रही है गाँव शहर में जो है युवाओं को, चाहे जो लोग बेरोजगार हैं, अपना धंधा कर सकें, और साथ में ही 2, 4, 10 लोगों को जो है रोजगार भी दे सके। तो इस पर्पस में बहुत धड़ल्ले से सरकार जो है लोन दे रही है। तो आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन भाइयों को अगर अपना खुद का बिजनेस करना हो तो PMEGP योजना के तहत लोन लेकर अपना कार्य कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।